आज हम लोग जेपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है जेपीएससी का वो है 14 फरवरी 2026। विज्ञापन संख्या देख लीजिए यहाँ कितना लिखा हुआ है 01/2026। और इसका नोटिफिकेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.jpsc.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं। इसकी टोटल जो सीट है, किस सीट पर कितनी वैकेंसी निकली हुई है, किस डिपार्टमेंट पर, वो यहाँ पर पूरा प्रॉपर डिटेल में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है किस कैटेगरी का, कैटेगरी वाइज इधर दिया हुआ है ऊपर में। और इधर टोटल है 103, 150, 26, 7, 6, 0, 6, 8 इतना पोस्ट निकला हुआ है। अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट का अलग अलग वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी दिया हुआ है। कितना टोटल यहाँ पर कितना है, कुल पद ये देखिए इधर टोटल दिया हुआ है। इधर 28, 42, 2, 4, 03, 02, 10, 02, 10 टोटल कुल कितना हो गया 103। इधर टोटल करके इधर सब लिखा हुआ है। और देखिए वेतनमान आपका जो ग्रेड पे होगा उप समाहर्ता का कितना है 9,300 से 34,800 ग्रेड पे होगा। पुलिस अधीक्षक का कितना है 9,300 से 34,800। तो ये देख सकते हैं कि अलग अलग पद के अकॉर्डिंग पद का जैसे जो जिस भी पद पर होंगे उस पद के हिसाब से यहाँ पर ग्रेड पे दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर देख लीजिए क्या है। A candidate must hold a degree of any of the universities incorporated by an act of the central or state legislature in India or other educational institutions established by an act of parliament or declared to be deemed as a university under section 3 of the University Grant Commission Act 1956 or a foreign university approved by the central government from time to time or possesses an equivalent qualification। कुल मिलाकर हम ये आपको बता दें कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो जेपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। और एसटी एससी का फॉर्म भरने के लिए 50 रुपये है और एससी का 100 रुपये होगा। एससी का कह रहे हैं, सॉरी जनरल का। उम्र की गणना देख लीजिए यहाँ। संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र एवं न्यूनतम उम्र की गणना की तिथि 1/8/2026 के आधार पर की जाएगी। देखिए यहाँ उम्र सीमा क्या है। अ कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स, मतलब कम से कम आपका उम्र 21 साल होना चाहिए। और अपर एज कितना है, फिर 35 है। किसके लिए है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको किसके अकॉर्डिंग है, एज पर रेजोल्यूशंस मेमो नंबर 03 डेटेड 2/1/2026 ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। द अपर एज लिमिट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस इज 35 ईयर्स। ईडब्ल्यूएस का तो कितना मिनिमम एज यहाँ 35 दिया हुआ है। द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी रिलैक्सेबल एज बिलो। अब यहाँ देख लीजिए रिलैक्सेशन किस तरह से दिया हुआ है। एक्सट्रीमली फर्स्ट पॉइंट में क्या है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 37 ईयर है अपर एज लिमिट। फीमेल वाई अनरिजर्व्ड बैकवर्ड क्लासेस के लिए 38 ईयर है। शेड्यूल ट्राइब्ड के लिए है यहाँ कितना, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 40 ईयर। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 35 ईयर। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए अ रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। एक्स सर्विसमैन के लिए है कितना, अ रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। देख लीजिए अ कैंडिडेट हु हैज रेंडर्ड एटलीस्ट 03 टायर ऑफ 3 years of regular service under the government of Jharkhand shall be granted 5-year relaxations in the upper age limit। यहाँ देख सकते हैं। और ये सब बाकी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप देख लीजिए यहाँ पर कितना है। देयर शैल बी नो लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इफ अ कैंडिडेट इज एलिजिबल अदरवाइज। मतलब अगर आप
नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ कोई लिमिट नहीं है कि आप एक बार दे सकते हैं 2 बार दे सकते हैं। बस आपका एज का जो क्राइटेरिया वो फुलफिल कर होना चाहिए। एज का क्राइटेरिया प्लस में आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो होना चाहिए। और इधर हाँ, जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निर्देश यहाँ भी है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं, मतलब ST SC से जाति प्रमाण पत्र है तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ लिखा हुआ। फिर अलग से इधर से है निषेधक का लाभ। महत्वपूर्ण निर्देश, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि से संबंधित किए गए दावे में नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच सुधार या बदलाव नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के अनुसार सभी मूल प्रमाण पत्रों अंक पत्र सहित को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अंतर्वीक्षा साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंतिम तिथि होगी। चिकित्सीय जांच और भी है। पुलिस उपाधीक्षक जिला समग्र करार प्रोबेशनल पदाधिकारी पद के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यता। हाँ देखिए, पुलिस उपाधीक्षक के लिए यहाँ जो लंबाई दिया हुआ है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस, अनारक्षित पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवार की न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के वर्ग पुरुष उम्मीदवार की न्यूनतम लंबाई 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। और कितना, अनारक्षित पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लंबाई 155 सेंटीमीटर, ये ठीक है। तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लंबाई 152 सेंटीमीटर। और प्लान ऑफ एग्जामिनेशन कब है देखिए। द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंप्रेस 2 सक्सेसिव स्टेज होगा। कौन कौन सा होगा? कौन सा होगा? प्रीलिमिनरी टाइप फॉर द सेक्शन प्लान फॉर द मेन रिटन टेस्ट होगा। और कंप्लीट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में कौन सा होगा? ऑल कंपलसरी क्वेश्चंस। कितने घंटे का? 2 आवर। कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स। इतना है। प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होगा और मेन एग्जाम में देखिए यहाँ पर ये सब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हैं। अब क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट देखिए। क्राइटेरिया भी कितना, मिनिमम क्वालिफाइंग कितना चाहिए। शेड्यूल कास्ट व शेड्यूल ट्राइब को फीमेल 32, एक्सट्रीमली बैकवर्ड 34, बैकवर्ड क्लासेस एंड एक्सेसरी 36.5, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 40%। ये 19 पेज का ये नोटिफिकेशंस है। बेसिकली जो हमको इम्पोर्टेंट लगा वो चीज़ बता दिए। अब इधर सिलेबस फॉर द अब इधर जनरल पेपर भी यह है। हाँ, ये क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से कितना क्वेश्चन रहेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चन रहेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से कितना क्वेश्चन रहेगा? जनरल स्टडीज पेपर 1, टाइम 2 आवर। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से एंशिएंट इंडिया से 5 क्वेश्चन, मिडिवल इंडिया से 5 क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया से 5 क्वेश्चन, टोटल हो गया 15 मार्क्स। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से कितना? 10 क्वेश्चन रहेगा। जनरल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस 10 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस 4 क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10 क्वेश्चंस, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 4 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन 4 क्वेश्चन। ये हो गया इसका। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस 6 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट 6 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 3 क्वेश्चन, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री सोसाइटी कल्चर एंड हेरिटेज 10 क्वेश्चन, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स 15 क्वेश्चन,
General questions of miscellaneous nature not requiring subject specialization such as human right, environmental protection, biodiversity, climate change, urbanization, sports, disaster management, poverty and unemployment, award, United Nations and other international agencies। अब जनरल स्टडीज पेपर 2 का है। यहाँ पेपर 2 में क्या क्या झारखंड का इतिहास से पूछा जाएगा। मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, झारखंड आंदोलन से भी पूछा जाएगा। झारखंड के संविधान, झारखंड का आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड की विभूति, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, झारखंड की राजनीतिक स्थिति, झारखंड की आर्थिक स्थिति, झारखंड की धार्मिक विशेषता एवं पहचान। ये सब आप ये जो है ये पूरा झारखंड से जो भी है आप इसको डिटेल में इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वहाँ पर आप जाके पढ़ लीजिए, देख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ऐसे में झारखंड जितने भी होंगे सब झारखंड साहित्य से पूछा जाएगा, झारखंड के प्रथम शिक्षण संस्थान से भी पूछा जाएगा, झारखंड के खेल 1947 से राज्य में आर्थिक इतिहास, झारखंड का भूगोल, ये सब। और फिर मेंस एग्जाम में 3 आवर्स फुल मार्क्स 100। यह पेपर 2 में लैंग्वेज आधारित है। पेपर 1 जनरल हिंदी यानी जनरल इंग्लिश हैविंग 2 सेपरेट सेक्शंस। जनरल पेपर 2 में क्या रहेगा, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अंडर दिस पेपर एवरी कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर 1 लैंग्वेज एंड लिटरेचर आउट ऑफ 15 लिस्टेड बिलो। अब देखिए यहाँ 15 जो लिस्ट दिया हुआ है उसी में से आपको कोई एक चूज करना है और इसी पर लिखना होगा। पेपर 3 में सोशल साइंस हैविंग 2 डिस्टिंक्ट सेक्शंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। पेपर 4 भी होगा। पेपर 5, पेपर 6, टोटल 950 मार्क्स। फिर इंटरव्यू टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, मेंस एग्जामिनेशन, रिटन 950 मार्क्स प्लस इंटरव्यू टेस्ट 100 मार्क्स, ग्रैंड टोटल 1050। अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ मिसकंडक्ट भी दिया हुआ है कि क्या क्या आपको एग्जाम में नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और सरकार के बेहतरीन से बेहतरीन पोस्ट पर जा सकते हैं। इसीलिए आप तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।